संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। अंतकाल में पत्नी या पति को सुमरते मरे, कुकर योनि बलबल तरे, कुत्ता कुतिया बनेगा। अंतकाल में धन को सुमरते मरे, लोभी था, खूब कमाया, जमीन ने मकानात, जेवरात, धन, करेंसी, नोट तिजोरी में भर दिए और धन में ध्यान गया कि ये पैसा सर्प योनि बलबल तरे, सर्प खानी में जाएगा। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा बड़े बड़े राजा महाराजाओं के खजाने पे सर्प बैठे मिलते हैं। सच्ची है, ये सच्ची है बात, वो वही मिलते हैं। सर्प योनि बलबल तरे। अंतकाल में परमात्मा को सुमरते मरे, अमरलोक बलबल तरे, भगवान के घर पे जाएगा। अंतकाल में पत्थर को सुमरते मरे, पत्थर योनि बलबल तरे। हमने कोई ईष्ट देव पत्थर का बना लिया, घर में रख लिया और हम रोज पूजा अर्चना करते हैं, उसी को भगवान मान के उसी में ध्यान तीनों वक्त करते हैं हम। शरीर छोड़ते समय मती गई उसी मंदिर में, उसी मूर्ति में गई, पत्थर योनि बलबल तरे, पत्थर योनि में जाएगा। संतों ने कह रखी बातें। सुनना अब, सुन लो, श्री गीता की बात आ रही है। श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में कहते हैं, पहले तो 5 में सुन लो। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं,
सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी, पी लेना बूटी बूटी जी, पी लेना बूटी बूटी। सदा रहो मस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी, पी लेना बूटी बूटी जी, पी लेना बूटी बूटी। काहे की कुंडी काहे का सोटा, काहे की रगड़े हम बूटी, काहे की कुंडी काहे का सोटा, काहे की रगड़े हम बूटी, काहे का रूमाल बनाकर, काहे का रूमाल बनाकर, काहे से छाने हम बूटी, काहे से छाने हम बूटी जी, काहे से छाने हम बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी, पी लेना बूटी बूटी जी, पी लेना बूटी बूटी। तन की कुंडी मन का सोटा, नाम की रगड़ो तुम बूटी, तन की कुंडी मन का सोटा, नाम की रगड़ो तुम बूटी, नैनों का रूमाल बनाकर, नैनों का रूमाल बनाकर, प्रेम से छानो तुम बूटी, प्रेम से छानो तुम बूटी जी, प्रेम से छानो तुम बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी, पी लेना बूटी बूटी जी, पी लेना बूटी बूटी। ब्रह्मा न पी लई, विष्णु न पी लई, शंकर पी गए वो बूटी, ब्रह्मा ने पी लई, विष्णु ने पी लई, शंकर पी गए वो बूटी, हनुमान ने ऐसी पी लई, हनुमान ने ऐसी पी लई, सोने की लंका लूटी, सोने की लंका लूटी जी, सोने की लंका लूटी। सदा
ने पी लई, सदना ने पी लई, मीरा पी गई वो बूटी। धन्ना ने पी लई, सदना ने पी लई, मीरा पी गई वो बूटी। साहिब कबीर ने ऐसी पी लई, साहिब कबीर ने ऐसी पी लई, रोम रोम से लो फूटी। रोम रोम से लो फूटी जी, रोम रोम से लो फूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी, पी लेना बूटी बूटी जी, पी लेना बूटी बूटी। श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मिहिर से सल करते हैं। इसका अनुवाद कर लेते हैं। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी। क्या है बूटी बूटी? मैंने हर पल, हर श्वास। हमारे पास क्या धन है? श्वास। पूंजी क्या है? श्वास। मूलधन है। जब मूलधन है, पैसा है, तो गए बाजार में, फिर व्यापार करो, दुकानदारी करो, कमाई करो। मूलधन है ही नहीं, पैसा है ही नहीं, फिर बाजार में घूमते फिरो और जाओ कपड़े वालों की दुकान पे, भाई सब दिखाना सूट, 10 सूट फेंक दिए, कमी निकाल के और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, 150-200 सूट डाल दिए। अब 2 जनी थी, वो हंसती हुई निकल गई। कहता क्या हुआ? कहता काम पे लगा दिए, खाली बैठे थे बेचारे ये। फिर अगली दुकान पे गई, पैसा था ही नहीं। 10 दुकानों पे घूम घाम के ऑटो का पैसा भी नहीं था, पैदल 3 किलोमीटर अपने घर गई। क्या हुआ बहन जी? कहता समय तो पास बढ़िया हो गया, अपना फर्स्ट क्लास। अब आएगी तनख्वाह कई दिन के बाद, सूट चेक कर लिए, निशानी लगा ली, हम खरीद लेंगे। यानी जब जाएंगे तो पैसा लेके जाएंगे, तब खरीदारी होगी। देख तो कोई लो, समय पास हुआ वो, है ना। श्वास है हमारे पास, पूंजी है ये, खूब मोटी पूंजी है, धन कमाना इससे, है ना। सदा रहो मस्त भजन में, भगवान के भजन में मस्त हो, लगातार साधना करो। लगातार कैसे है? श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के प्रति, तस्मात् स्वरेषु कालेषु मामनुसुर युद्ध च मैं अर्पित मनोबुद्धिर्मा में वैसे असंशयम। हे अर्जुन, तू लगातार युद्ध कर, लगातार सिमरण कर, युद्ध भी कर और भजन भी कर। ये कैसे संभव होगा भाई? बड़ा कठिन कार्य है। तो युद्ध भी कर अर्थात संसार का कर्म भी कर, गृहस्थाश्रम का कर्म भी कर, निरंतर, जिसमें अंतर ना पड़े। कैसे हो? अगर जबान का सिमरण हो तो जबान से मंत्र बोलते बोलते खाना खाएंगे तो बंद होगा, नींद पे तो बंद हो ही जाएगा, बहुत सी बातों बंद हो जाता है। तो अगर हाथ से माला फेरने वाला कोई कार्य है भगवान की भक्ति का, तो हाथ की माला का भी जब काम करेंगे छूटेगी, खाना खाएंगे तब छूटेगी, सोएंगे तो छूट ही जाएगी। फिर वो कौन सी क्रिया है जो लगातार होगी? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में, मामनसुर युद्ध से, युद्ध भी कर और सिमरण भी कर,
मामना सुमर, उस मेरा सिमरण कर। माम मैंने मेरा, सुमर मैंने सिमरण कर, युद्ध भी कर। ऐसा निशम कहा है, निसंदेह तुम मुझे प्राप्त होगा। मैं अर्पित, जब तुम मेरे अर्पण हो जाएगा, निसंदेह तुम मुझे प्राप्त होगा। उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिनके काम। ये श्रीवाणी आई थी शुरू में मेरे पास। कैसे कैसे वाणी बोल रखी है, वाणी तो सच्ची है। फिर हमारी जो क्रिया है साधना की, भाई ये तो रुकने लग रही है। सोते समय रुक गई, खाना खाते समय रुकती है, काम करते समय रुकती है। अब कैसे बैठे समाधिष्ट होकर के हर समय। उठत बैठत सोवत जागत नाम, उठते बैठते सोते जागते जब नाम का सिमरण करते हैं, कई नानक सिद्ध भय तिनके काम। कहता भाई मैं तो कहता हूँ सफल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ये बड़ी कठिन ऊंची श्रीवाणी है, समझ से परे है। तो पहली क्लास में नहीं आती है, न दूसरी में न तीसरी में। बहुत ऊंची क्लास में और बहुत ऊंचा लेवल हो जाता है अभ्यास का, तब ये वाणी आती है। शुरू में नहीं आती कभी भी। हार जाते बहुत लोग, न्यू कहते हैं शायद वैसे कह दियोगे, ऐसे नहीं कही है, वाणी सच्ची है। लेकिन आएगी कब? बेटा तो ले आएगा, बहू हमारे घर में पैदा हुआ है। 21 वर्ष तो सीधा इंतजार करो। 21 वर्ष के बाद जब 22वां वर्ष होगा, शादी करके हम गेट में खड़े होंगे और दुल्हन को लेके हमारे घर आ रहा है वो, तब कहेंगे पुत्र दुल्हन लेके आ गया भाई, जिसकी बाट देख रही थी मैं, हमारे घर में आएगा, है ना, चिराग जलेगा अगला। कितने साल इंतजार किया है देख लो। और बीच में क्या किया है? पालन पोषण किया है, कठिन कार्य किया उसके प्रति, माता ने पिता ने खूब किया है। क्या अवस्था है? अवस्था बनेगी इसकी सुरती की अभ्यास के साथ। जब अभ्यास हो जाएगा, फिर बैठे बैठे भी वहीं ध्यान रहेगा, ऊपर सुरती वहीं रहेगी। चित यारबल, हाथ कारबल। श्रवणी गोस्वामी जी महाराज समझाते हुए कहते हैं, भाई चित्त मैंने ध्यान तो वहाँ लगा दे और हाथ से काम कर जगत के। बड़ा कठिन है ना। चक्कू के साथ सब्जी काट रही है बहन जी, और ध्यान चला गया ऊपर, चक्कू तो बूढ़ी काट दी। क्या भाई, ध्यान तो एक जगह होगा। अगर ऊपर गया तो चक्कू चल रहा हो तो कलम कर देगा उंगली को। रोटी पकाने लग रही है, ध्यान गया ऊपर, तवे पे पूरा गर्म था तवा, सारे फूल हाथों के जल गए। खतरनाक है तो बात है भाई। ये आखिरी है। जब ये आखिरी में आएगी, वहां गृहस्थ आश्रम नहीं आपका, वहां पर सोच के चलो। पहले नाम की शक्ति से जब अभ्यस्त हो जाओगे, आपके पास सब आ जाएगा, मालिक सब भेज देगा आपके पास। खाना पकाने वाले आएंगे, खिलाने वाले आएंगे, गाड़ी चलाने वाले और आएंगे, सारा ही और आ जाएगा सारा। आप क्या करोगे? या तो साधना में रत रहोगे या प्रचार करोगे। नून तेल लकड़ी की चिंता नहीं सताती फिर वहां। क्या है? जब युद्ध में जा रहा सैनिक, सरकार की तरफ से सारे हथियार ले जा भाई, जा सरहद पर, सीमा पर जा, सारा सामान दे दिया। जब साधक इस अवस्था पर आ जाएगा, फिर वह कहाँ रहेगा?
राजा भी, यहाँ का राजा भी जब राजा का काम करेंगे, उसकी हाजिरी, उसकी नौकरी करेंगे, सब खाना दाना पीना सुरक्षा मकान सब देता राजा यहाँ का। और राजाओं का राजा है, फिर वो हमें गाजरी खेती करते फिरांगे, फिर हम क्या? कुछ नहीं है। लोग पीछे पीछे, आप आगे आगे हो गए, रुक जाओ जी साधु जी, रुक जाओ जी, 1 मिनट जी, हमारा भोजन कर लो जी। अरे भाई, मैं तो एक समय खाता हूँ और सुबह तो ले लिया, अब कैसे जी? मैं तो भाई कल सुबह ही खाऊंगा। लिस्ट बन जाएंगी लोगों की, भोजन करवाने वालों की लिस्ट बना लो। कहता आपका तो महीने में नंबर आएगा। अवस्था आखिरी अवस्था की श्री वाणी है ये। पहली दूसरी तीसरी क्लास में नहीं आती है, बहुत दूर जाके आती है श्री वाणी। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी। काहे की कुंडी, काहे का सोटा, काहे से रगड़े हम बूटी, काहे का रुमाल बनाकर काहे से छाने हम बूटी। साहिब जवाब देंगे, प्रश्न भी कर दिया साहिब ने खुद, अब जवाब भी दे रहे हैं। तन की कुंडी मन का सोटा, ये शरीर ही तो कुंडी है, और मन जो भगा भगा के लेके जाते, इसके साथ बना के इसका सोटा रगड़ो, नाम की रगड़ो तुम बूटी। हम नाम की रगड़ी बूटी, नाम की सत्य नाम की बूटी रगड़ेंगे, फिर छानेंगे कहाँ से? रगड़ तो दी है ना। नैनो का रुमाल बनाकर प्रेम से छानो तुम बूटी। अजीबो गरीब श्री वाणी है संतों की, तो भाई क्या करेगा? कभी नैनो का रुमाल बनता है क्या? अटपटी वाणी है संत की वाणी, अटपटी। झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। तीनों देवों का जिक्र है। साहिबिन को मिले थे जब ज्ञानी जी रूप में आए थे नीचे धरा धाम पे, शुरू में प्रथम बार तीनों को मिले, सबको मिले इनको। हनुमान जी को मिले हैं साहिब, ये आगे पिछले। धन्ना ने पी लई, सधना ने पी लई। धन्ना जाट किसान था, छोटा सा खेत में। सधना कसाई, तो कसाई काम करता था, बकरे काट के मीट बेचता था। मीरा पी गई वो बूटी, बहन मीरा बाई ने भी वो पी ली। साहिब कबीर ने ऐसी पी ली, रोम रोम से लो फूटी, नूर ही नूर था वहां पर। जब साहिब ने शरीर छोड़ा तो नूर निकल के चला चद्दर में से। लोग हिंदू मुसलमान बराबर के शीशे थे। हमारा गुरु हम दफनाएंगे, हमारा गुरु हम इसको दाह संस्कार करेंगे। झगड़ा था बड़ा भारी, फूल पाए थे। कबीर साहिब के अलावा पूरे संसार में 2 चीज किसी संत की नहीं आज तक, समाधि भी हो और मजार भी हो। साहिब की हैं। मगर में जाइए आप उत्तर प्रदेश में, नाम है कबीर नगर, जिला बना हुआ है, जनपद हब। हम गए हैं, हर वर्ष जाते हैं हम तो काफी सालों से। क्या है वहां पर? इधर समाधि है साहिब की, सनातनी हिंदू बैठे हैं। उधर कब्र है, मुसलमान बैठा आज भी, और दोनों जगह हिंदू ही जाते हैं, सनातनी ही जाते हैं, दोनों जगह जाते हैं। अब विचार करो, कल्पना कर लो, अगर हिंदू धर्म में था तो फिर सिर्फ समाधि बनेगी, अगर मुसलमान धर्म में था तो सिर्फ कब्र बनेगी। हिंदू स्वीकार नहीं करते, फिर मुसलमान स्वीकार नहीं कर सकते, फिर समाधि भी है और कब्र भी है। इसका अर्थ क्या है? कि शरीर नहीं था, दोनों बराबर के शिष्य थे। दोनों शिष्यों ने अपना फूलों को लेके अलग अलग अपनी रस्म रिवाज से बना लिया। साहिब के अलावा किसी का नहीं आज तक, संत का आज तक सुना हो। लिख लो, पूछ लो, जाके देख लो नेट पे, अगर किसी का पा जाए तो ऐसा।
एक में ही मिलेगा, या कब्र रहेगी नहीं तो समाधि रहेगी। साहिब ने दोनों ही दिनों को समझाया। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुसलमान कहे रहमाना, आपस में दो लड़ मरे मरम ने को जाना। साहिब बोले नहीं, इनको पता था भेद पूरा न, उनको आपस में झगड़े करें, हमारा खुदा बड़ा, हमारा राम बड़ा, कत्लो गैरत, भेद कोई जानता नहीं था। मरम ने को जाना, सार तो नहीं जानता था कोई सा। आज भी यही है, संप्रदायों के झगड़े हैं पूरे संसार में, ये रहेंगे। एक परमात्मा, एक सत्य पुरुष के नाम पे कोई झगड़ा नहीं होता कभी। जब अनेकता में जाएंगे वहां झगड़े होंगे, एक बन के एकता होगी, एक हो जाएंगे। एक में शक्ति है, भक्ति है, प्राप्ति है, सुरक्षा है, शांति है, आनंद है, अपनापन है, एक में तो है। तो संतों ने, सर्व संतों ने एक ही बात कही, भाई भक्ति करने के लिए तन मिला है, ऊंचा तन मिला है, मौका तो अब दिया है, कल का क्या भरोसा है। क्या भरोसा देह का, विनस जाए छिन माही, श्वास श्वास सिमरण करो और जतन कछु नाही। कबीर साहिब ने कह दिया है, और कोई जतन नहीं भाई, हर श्वास में सिमरण कर लो, सफल हो जाओगे। क्या भरोसा देह का, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, एक पल में नष्ट हो जाएगी ये। आत्मा निकली, खत्म, मामला ही खत्म। फिर तो यहाँ विराम देते हैं। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा, हमसे वह मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।